हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स मिरर। मैं हूं शिवानी और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि प्रेगनेंसी के जो शुरुआती दिन होते हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना होता है जिससे मिसकैरेजेस वगैरह होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो सके या ना रहे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी का जो स्टार्टिंग का स्टेज होता है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है एक औरत के लिए। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को लेके हमें अवेयर रहना होता है, बहुत सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना होता है ताकि जो हमारा प्रेगनेंसी का जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ जा सके और हमें किसी तरह का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें कम्प्लीटली अवॉइड करनी है और काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फिर सबसे पहला जो चीज़ आता है वो ये है कि हैवी एक्सरसाइजेज़ आपको नहीं करने हैं। हैवी एक्सरसाइजेज़ जैसे साइकिलिंग नहीं करना है आपको, रनिंग नहीं करना है आपको, या फिर कोई भी ऐसा एक्सरसाइज जिसके आपके बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, वो एक्सरसाइज आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हैवी एक्सरसाइजेज वगैरह करने की वजह से मिसकैरेज हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप कोई भी ऐसा हैवी एक्सरसाइज ना करें। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि आपको उस टाइम पे रिलेशन नहीं बनाना है अपने हस्बैंड के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट तो हम हो जाते हैं लेकिन रिलेशन बनाने की वजह से मिसकैरेजेस वगैरह हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि एटलीस्ट उस टाइम पे आप रिलेशन ना बनाएं। नेक्स्ट आपको हाई हील्स वगैरह नहीं पहननी है। कोशिश करें कि फ्लैट सरफेस वाली स्लीपर या जूती ये सारी चीज़ों को आप पहने, हील्स ना पहने। कभी कभी ऐसा होता है कि हील्स पहनने की वजह से भी हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। एक चीज़ और जो आपको अपने ध्यान में रखना है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। आपको अपने दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, आपको टेंशन फ्री रहना है, खुश रहना है और अपने प्रेगनेंसी को टाइम को इंजॉय करना है। तो ये तो हमने जान लिया कि हमें क्या क्या चीज़ें अपनी बॉडी के साथ नहीं करनी है जिसकी वजह से हम मिसकैरेज से बच सकें। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि खाने में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना होता है जिसकी वजह से हम मिसकैरेज से बच सकें। तो सबसे पहला जो आता है वो कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन की मात्रा एकदम आपको ज़ीरो कर देना है। अगर आप कॉफ़ी वगैरह पी रही होती हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम में आप उसको अवॉइड करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कैफ़ीन जो होता है वो हमारी बॉडी में आने के बाद से मिसकैरेज हो जाता है या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी वगैरह के चांसेस होते हैं। तो इसलिए पूरे प्रेगनेंसी आप कॉफ़ी वगैरह का सेवन ना करिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी टोटली अवॉइड करिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि दो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो आपको पूरी प्रेगनेंसी अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, जैसे अनारस। अनारस आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। नेक्स्ट पपीता। इन दोनों फ्रूट्स को आपको कम्प्लीटली पूरे प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। कभी भी आपको इसको नहीं लेना है, खास करके कच्चा। मतलब अगर आप कच्चा पपीता ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका मिसकैरेज हो सकता है या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकता है। तो कोशिश करें कि इन दोनों फ्रूट से आप बचें। एक चीज़ और जो आपको नहीं खाना है वो ये है कि मेडिसिन, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आपको कोई भी मेडिसिन अपने तरफ से नहीं लेना है। सबसे पहले आप डॉक्टर से बात करिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके बाद से ही आप उस मेडिसिन को लीजिए। अपने मन से कोई भी मेडिसिन ना लीजिए और ना ही कोई घरेलू उपचार करिए। जैसे होता है कि सर्दी जुकाम हो गया तो काढ़ा बना के पी लिए। ध्यान रहे काढ़ा भी बहुत ही खतरनाक होता है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम में। क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब मसाले वगैरह डालने की वजह से क्या होता है, मिसकैरेज वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं। अदरक वगैरह जो होता है काफ़ी नुकसान करता है। तो कोशिश करें कि ना कोई होम रेमेडीज़ ट्राई करें, ना कि खुद डिसाइड कर ले कि हमें कौन सा मेडिसिन खाना है, बल्कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद से ही कोई भी मेडिसिन लेने की कोशिश करिए। नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको अनकुक्ड चीज़ें नहीं खानी है। जैसे कोई भी चीज़ आप खाते हैं, जैसे मीट, मछली, ये सारी चीज़ें अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसको पूरा प्रॉपरली कुक कर लीजिए, उसके बाद से ही खाइए। ध्यान रहे अगर कच्चा आप खा लेंगे तो वो भी मिसकैरेज का एक चांस बन सकता है। तो अनकुक्ड चीज़ें आपको नहीं खानी है, कोई भी चीज़ आपको अच्छे तरीके से कुक करके खाना है। नेक्स्ट आपको सी फूड टोटली अवॉइड करना है। सी फूड क्या होता है, जैसे मछली हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है क्योंकि उसमें मरकरी की क्वांटिटी होती है जो आपको मिसकैरेज की तरफ लेके जा सकती है। तो कोशिश करें इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें और अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाएं जो आपके बॉडी के लिए और प्लस बेबी के बॉडी के लिए अच्छा हो और हेल्दी हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।